हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजरंग ITI स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है वह है कंप्यूटर का विकास, यूथ कंपटीशन की बुक का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हम एक चैप्टर कर चुके थे और आज की जो वीडियो है वह है कंप्यूटर का विकास। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज की जो वीडियो है, मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो है वह है कंप्यूटर का विकास। तो चलिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का पहला गणना यंत्र, मतलब जिससे गिनती की जाती थी। ठीक है, सब संसार का पहला गिनती करने वाला यंत्र कौन सा था? अबेकस था, इनिएक था, मार्क 1 था, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आपसे UPPCS मेंस 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वह कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबेकस। अबेकस वह युक्ति थी जिसको सबसे पहले गणना कार्यों के लिए, मतलब गिनती वाले कार्यों के लिए प्रयोग में लाया गया था। देख लेते हैं अबेकस कैसा होता है। ये होता है अबेकस। ठीक है, ये होता है अबेकस, जिसको हम गिनतारा भी कहते हैं, गिनतारा भी कहते हैं। ठीक है, और हमने सभी ने ये बचपन में देखा होगा। तो इस युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग गिनती करने के लिए किया गया था। बचपन में भी हम सबसे पहले इसी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल दी गई है। कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता था, अबेकस का, टेबल का, या रेखांकन का? RRB NTPC शिफ्ट 3 ऑनलाइन एग्ज़ाम 19/4/2016 के एग्ज़ाम में ये आया है। तो ये वही है कि सबसे पहले गणना करने के लिए प्राचीन यंत्र जो प्रयोग में लाया गया था वह था अबेकस। क्या था? अबेकस। और अबेकस का फ़ोटो आपको अभी मैंने दिखाया था। इस क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा अबेकस। ठीक है, अगले की ओर चलते हैं। अगला देखते हैं। अगला है परिकलक। कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई है? कैलकुलेटर को हिंदी में कहा जाता है परिकलक। ठीक है, तो कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई है? स्लाइड रूल से, डिफरेंस इंजन से, अदा से, या अबेकस से? तो यहाँ जो सारे क्वेश्चन हैं वो अबेकस से ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमने प्रयोग किया था गिनती के लिए अबेकस, इसीलिए कैलकुलेटर जो था अबेकस के बाद में आया था। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा अबेकस। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा अबेकस। आंसर होगा अबेकस। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिससे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? UPPCL TG2 जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 11/11/2016 में पूछा गया था। फ्रेंच से, लैटिन भाषा से, जर्मन भाषा से, या स्पेनिश भाषा से? ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, या चार्ल्स बेबेज? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाया? अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, या प्रोसेसर? प्रोसेसर तो काफ़ी बाद में आया था। ठीक है, तो जो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने यांत्रिक कंप्यूटर डिजाइन किया उसको हमने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। किसका नाम दिया? एनालिटिकल इंजन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया। पहला कंप्यूटर बनाया गया किसके द्वारा? बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, या मार्कोनी द्वारा? UPPCS GS के पेपर में 2007 में आपसे पूछा गया था प्री में। तो
पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, डगलस, कार्ल एंजरबर्ट या साबिर भाटिया। तो कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वह हम कहते हैं कंप्यूटर का जनक, हम कहते हैं किसको कहते हैं? कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? देखिए यहाँ ऑप्शन बदल दिए हैं, जो पहले था वह लास्ट में कर दिया, जो लास्ट में था वह। फिर देखिए कंप्यूटर का जनक का अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिखे तो तुरंत आप ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज को देखिए। किसे देखिए? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो मैंने कहा इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप चार्ल्स बेबेज को देखिए और आंसर लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, वहाँ भी यही है। ऊपर जो थोड़ा सा कट गया है स्लाइड में, देखो वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, इसमें क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज। एक ही क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा गया है, ये देखिए आप यहाँ पर। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है कौन? चार्ल्स बेबेज। देखिए यह है चार्ल्स बेबेज। वह आदमी जो कंप्यूटर का जन्मदाता है कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो सभी प्रश्नों का आंसर कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के पितामह से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उन सब का आंसर होता है क्या? चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस कलर को ले लेता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? अंकगणितीय गणना यंत्र, छिद्रित कार्ड, सारणीय यान या विश्लेषण इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने जो बनाया था वह बनाया था डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन जिसको हम कहते थे, सॉरी। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन को हिंदी में हम कहते हैं विश्लेषणिक इंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फिर वही क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, एक ही प्रश्न कितनी बार पूछा जा रहा है, कितनी तरह से पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, देख लीजिए। अब चार्ल्स बेबेज ये क्या बोला है? चार्ल्स बेबेज, बार बार चार्ल्स बेबेज आपसे पूछे जा रहे हैं, तो चार्ल्स बेबेज देख लीजिएगा क्या? चार्ल्स बेबेज को, तो चार्ल्स बेबेज ये वहाँ से हैं चार्ल्स बेबेज जो आपको यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए हैं, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इनका जन्म 26 दिसंबर 1971। ये वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, अगर आप एडिशनल जानकारी जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे। तो ये इंग्लैंड के थे, इनकी मृत्यु भी इंग्लैंड में हुई थी, अंग्रेज थे। और कितनी भाषाएं, देखिए किस किस क्षेत्र का इन्हें नॉलेज था? गणित का, इंजीनियरिंग का, राजनीतिक का, अर्थव्यवस्था का और कंप्यूटर विज्ञान के तो जनक थे ही। इन्होंने ट्रेनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद पीटर हाउस कैम्ब्रिज में, और प्रसिद्धि इन्हें गणित और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में मिली थी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी, एडिशनल जानकारी पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला स्लाइड देखते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इनिएक, सिद्धार्थ, मेधा या परम। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है इनिएक। कौन सा है? इनिएक। अगला देखते हैं। अगला है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? यह है इनिएक। ठीक है, इनिएक। कौन सा है? इनिएक। अगला देखते हैं। अगला है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित ये क्वेश्चन है, और मैं अभी आपको वीडियो ख़त्म होते होते सारी पीढ़ियाँ बता दूंगा और किस पीढ़ी में क्या था ये भी बता दूंगा। तो सबसे पहली जो पीढ़ी थी उसमें था बाल्ब। क्या था? बाल्ब, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब भी कहते थे। उस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कंप्यूटर के आविष्कारों में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? कंप्यूटर के आविष्कारों में निम्नलिखित में से कौन संबंध रखता है? तो चार्ल्स बेबेज रखते हैं इनमें से, और कौन संबंध रखता है? ये इन्होंने बल्ब की खोज की थी, एडिसन भाई साहब। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है हरमन हेलोरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और ये मशीन विकसित की थी। हरमन हेलोरिथ ने जो अपनी टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी वह किससे बनाई थी? तो ये एनालिटिकल इंजन से विकसित की थी। ठीक है, यूपीपीसीएल में नहीं पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है ये टियर फर्स्ट में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है अर्थोमीटर द्वारा आविष्कार किया गया था। अर्थोमीटर का आविष्कार किसने किया था?
ऑप्शन नंबर ए है अर्थोमीटर का आविष्कार। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। वाणिज्यिक अर्थात कमर्शियल उपयोग के लिए सबसे प्रथम जो उपलब्ध कराया गया था वह कंप्यूटर कौन सा था? मिनियाक था, एनियाक था, एडवैक था या यूनिवैक था? तो वह था यूनिवैक। मिनियाक नाम से कोई भी कंप्यूटर नहीं था, ये ऑप्शन गलत है। यूनिवैक था प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। एडवैक ये भी था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बाद ये दूसरा डेवलप हुआ था। इस प्रश्न का जो आंसर सही रहेगा वह आंसर रहेगा यूनिवैक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न फिर दोबारा से यही रिपीट किया गया है। देखिए कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, तो पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक था। कौन सा कंप्यूटर था? यूनिवैक। अगला देखिए, अब यूनिवैक से संबंधित कुछ जानकारी जान लेते हैं। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास सन 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन। यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिवैक जो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया था उसको किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, तो 1954 में इसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जीईसी ने विकसित किया था। किसने विकसित किया? जीईसी। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला प्रश्न है किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किए जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता था? जॉन वॉन न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज या बिल गेट्स? बिल गेट्स होगा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कहे जाते हैं ये। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के संस्थापक। इसकी जो संस्थापना दी थी, अवधारणा दी थी, वह दी थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। इस प्रश्न का आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बरनपुर में या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित कहाँ किया गया था? तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसमें ही भारत का प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर, देखिए वही क्वेश्चन दोबारा है। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? तो ये लगाया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद। इस प्रश्न के तीन ही ऑप्शन दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऑप्शन मैं जोड़ देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। अगला ऑप्शन है मुंबई। ठीक, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इन चार ऑप्शन में से आंसर होगा चेन्नई। कौन सा आंसर सही होगा? चेन्नई। इस प्रश्न का आंसर सही होगा चेन्नई। भारत का पहला डाकघर एटीएम चेन्नई में खोला गया। ये था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें। धन्यवाद।